नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में आज का प्रकरण है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की सुप्रसिद्ध रचना प्रेम पचीसी की व्याख्या। प्रेम पचीसी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रीतिकालीन परिपाटी पर रचा गया एक बड़ा ही सुंदर काव्य संकलन है, जिसमें 25 सवैया छंदों में कवि ने प्रेम के रूप को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। कवि यहाँ प्रेम की निश्चलता, प्रेमी की निर्दयता का सुंदरतापूर्वक चित्रण करते दिखाई देते हैं। प्रेम पचीसी के महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या को हमने 4 भागों में बांटा है, तो इस कक्षा में हम व्याख्या के पहले भाग को देखते हैं। पहला छंद है गया प्रसाद शुक्ल सनेही प्रेम में अपने प्रेमी के निर्दय व्यवहार को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि यदि हमने प्रेम किया है तो हम उसका निर्वाह आजीवन करेंगे। प्रत्युत्तर में हमें प्रेमी से किसी भी तरह की आशा नहीं रखनी है और हमारे मन में उसके प्रति जो प्रेम है वो बिना किसी अपेक्षा के उसी तरह बना रहेगा, भले ही वे हमारे साथ निर्दयता का व्यवहार करें या विश्वासघात करें। सनेही जी कहते हैं जे चाह सो चाह्यो तुम्हें पहले अबहू ते ही चाह सो चाहनो है, कि नायिका अपने प्रिय के विश्वासघात के पश्चात भी उसके प्रेम को अपने मन से निकाल नहीं पाई है। वो उससे कहती है कि हम जिस भावना, जिस प्रेम के साथ, जिस उदारता के साथ तुम्हें प्रेम करते थे पहले, अब भी वही प्रेम, वही विश्वास, वही भावना हमारे मन में बसी हुई है। तुम चाहो न चाहो लला हमको कछु दीबू न या को उराहनो है, कि तुम भले ही हमसे अपना प्रेम संबंध तोड़ चुके हो, अतः अब तुम हमें उस भांति प्रेम करो या ना करो, हमें इसका कुछ उलाहना भी तुम्हें नहीं देना है। दुख दीजे कि कीजे दया दिल में हर रंग तिहारो सराहनो है, कि ये है आदर्श प्रेम की पहचान, कि भले ही प्रेम में हमें सुख मिले या दुख मिले, परंतु हम सर्वथा अपने प्रेमी के हित की ही बात सोचते हैं। उसके प्रति हमारे मन में किसी भी भांति का विद्वेष नहीं है। कि नायिका कहती है कि तुम हमारे लिए अपने मन में कोई कोमल भाव रखो, दिल में अपने हमारे लिए दया का भाव रखो, या हमें दुख देकर के प्रताड़ित करो, हमारे साथ निर्मम व्यवहार करो, परंतु हमारे लिए तो तुम्हारा हर रंग प्रशंसा के योग्य है, अर्थात तुम्हारा हर व्यवहार हमें स्वीकार्य है। मन भावे करो मन भावन सो, हमें प्रेम को नातो निभानो है। तो हे मन भावन, तुम्हारे मन में जो आए, जैसा तुम्हारे मन को रुचिकर लगे, तुम हमारे साथ वैसा व्यवहार करो, परंतु हमें तो अपने प्रेम के नाता का निर्वाह करना ही है। अर्थात हमने एक बार प्रेम कर लिया सो कर लिया, अब हम इस प्रेम को अपने मन से नहीं निकाल सकते, और तुम्हारे प्रति प्रेम हमारे मन में जीवन पर्यंत, मृत्यु के आखिरी क्षण तक बना रहेगा। हमें इस प्रेम का हर स्थिति में, हर परिस्थिति में निर्वाह करना है। तो यहाँ निस्वार्थ निश्चल प्रेम की भावना का प्रदर्शन किया गया है, तथा प्रथम 2 पंक्तियों में ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुगम एवं सहज प्रयोग है। तो मन भावे करो मन भावन सो, तो यहाँ पे यमक अलंकार का प्रयोग भी है, तथा ब्रज भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्द भी हमें दिखाई देते हैं। अगले छंद में सनेही जी कहते हैं कि कछु जोर नहीं है हमारो लला तित जाइए जू चित जाहे जहाँ, कि हे प्रेमिका अपने प्रेमी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर नहीं है, क्योंकि
तुम्हाने हमारे प्रति जो प्रेम था उसको अपने मन से निकाल दिया है। अर्थात हमारे मन में तो प्रेम बसा है, लेकिन तुमने अपने मन में जो प्रेम को तिलांजलि दे दी है, तो इसलिए अब तुम्हारे ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। तो इसलिए तित जाइए, यानी जहाँ आपका मन चाहे वहाँ आप जा सकते हैं। मिलते मन माहिर जाहिर में, फिर आखिर में पछतई हो वहाँ। कि कह रहे हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे ऊपर तो हमारा वश नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, और जिसके पास जा रहे हो वह बहुत चालाक है। मिलते मन माहिर जाहिर में, कि ये तो जाहिर है कि तुम्हारा मन जिससे मिला है वो अत्यंत चतुर है, चालाक है। फिर आखिर में पछतई हो वहाँ, तो वहाँ जा कर के आखिर में तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। कि अर्थात वो आपसे बनावटी रूप में मिलता है, परंतु मन ही मन में छल छदम के विचार हैं उसके, तो वहाँ जाकर आपको अंत में पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तुम मानो न मानो करो मन की, तुम भले ही मेरी यह बात ना मानो, अपने मन की करो। मन मार के धरी है धीर यहाँ, हम तो अपने मन को मार के भी यहाँ धैर्य धारण करके रहेंगे। अर्थात आप मेरी बात मानिए या ना मानिए, परंतु मैं तो प्रेम के वशीभूत होकर धैर्य धारण करके अपने स्थान पर ही रहूँगी। मिली है महबूब स्नेही सही, पे स्नेही सा और स्नेही कहाँ। कि यहाँ पर आपको कई प्रेम करने वाले महबूब अर्थात प्रेमी और स्नेही जन मिल जाएंगे, परंतु मुझ स्नेही जैसा और स्नेह करने वाला तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ यमक अलंकार है कि स्नेही अर्थात स्नेहजन, स्नेही अर्थात कवि अपने लिए, तथा स्नेही अर्थात प्रेम करने वाला। तो यहाँ पे यमक अलंकार है कि 3 बार स्नेही शब्द आया है, तीनों का अलग अलग अर्थ है। भाषा सरस तथा भावपूर्ण है, तथा माहिर जाहिर अर्थात यहाँ पर हम उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी देख रहे हैं। मन मार के मुहावरा है, मन मार के अर्थात अपने मन को दबा करके रखना। तो इस तरह से बड़ी ही सुंदरता के साथ एक प्यार में पड़ी हुई प्रेमिका के मन की भावना को व्यक्त किया है स्नेही जी ने। तेवर फेर के नैन तरीर के मौन निरंतर को गही लेते, पेखी के आनंद चंद चकोर हवे जीवन को फल तो लही लेते। कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तेवर फेर के अर्थात अपना मिजाज बदल के, नैन तरेर के मौन निरंतर को गही लेते। कि आप भले ही हमसे क्रोधित हो जाते, अपने मिजाज को बदल करके मौन गह लेते अर्थात हमसे बात ना करते, चुप हो जाते, कुछ भी कहते। पेक के आनंद चंद चकोर हवे जीवन फल तोल ही लेते। कि मैं आपके आनंद रूपी चंद्रमा के समान मुख को देखकर चकोर पक्षी की तरह त्रसित होता रहता। अर्थात भले ही आप मुझसे बात ना करते, मुझसे रुखाई करते, लेकिन आपके मुख रूपी चंद्र को देख करके हम चकोर की भांति आनंदित तो होते रहते। अर्थात आपका मुख देखने का आनंद तो हमें प्राप्त होता रहता। औरन सो करते न लगा लगी और तिहारी सबे सही लेते। कि हे प्रिय, आप मुझसे दूर होते, क्रोधित होते, मुझे कुछ भी कह देते, लेकिन आप मेरी बातें किसी और से तो ना करते। अर्थात मेरी जो निंदा है आप किसी अन्य व्यक्ति से कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए सहल नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आपकी हर जो है वो रुखाई को सह लेती। दूर न होते हुजूर खफा होए कसूर पे मेरे कचू कह लेते। कि हे मेरे मालिक, है हुजूर, मैं आपकी हर रुखाई को, हर आपके दंड को सहन कर लेती, परंतु आप मुझसे खफा होकर के, मुझसे क्रोधित होकर के मुझसे दूर न होते, मेरे कसूर पे आप मुझे कुछ भी कह लेते, मैं आपकी हर बात को, हर दंड को खुशी खुशी सहन कर लेती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रेमी सिर्फ अपने प्रिय के साथ रहना चाहता है,
भले ही वो उससे बात ना करे, उसको किसी भी तरह की बातें बोले, लेकिन वो सब कुछ सहन करने को तैयार है, बस अपने प्रिय से दूरी सहन करना उसके बस में नहीं है। अगले छंद में सनई जी कह रहे हैं, जोरों से जोरों प्यारे, सुनो नहीं ना तो है नेह को तोड़ने वाले। कि यहाँ पर नायिका अपने प्रेम को मजबूत बताते हुए कि कुछ भी स्थिति हो जाए, मगर हम एक बार यदि प्रेम संबंध को जोड़ चुके हैं तो अब हम उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। कभी कह रहे हैं कि मैंने आपसे जो नाता जोड़ लिया है तो उसको जोड़ ही लिया है, अब हम किसी भी भांति इस स्नेह के बंधन को तोड़ने वालों में से नहीं है। छाड़िए आप चाहे मिलबो, है नहीं हम संग के छोड़ने वाले। कि आप भले ही हमसे मिलना छोड़ दीजिए, हमसे हर प्रकार के संबंध को तोड़ लीजिए, परंतु हम उन लोगों में से नहीं हैं जो जरा सी बात पे अपने संबंध को आसानी से तोड़ दें। अर्थात हम आपका संग छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मानिए देखी सुनी नहीं मानिए। कि यदि कोई हमें आपको हमारे विषय में गलत बात कहता है, कुछ निंदापूर्ण बातें बताता है, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कानों सुनी बातें अक्सर सच नहीं होती। तो आप अपनी आंखों से देखी हुई बात को मानिए, किसी के भी कहे सुने में मत आ जाइए। लाख है तोड़ने फोड़ने वाले। कि यहाँ पर प्रेम संबंध के शत्रु तो पूरे संसार में कई लोग हैं, अर्थात प्रेम संबंध को जोड़ने वाले लोग कम है संसार में, लेकिन तोड़ने फोड़ने वाले बहुत लोग हैं। तो नैन छिपाए फिरे चाहे आप, सने ही नहीं मुँह मोड़ने वाले। कि आप भले ही मुझसे नैन छिपा कर, अर्थात आंखें बचा करके इधर उधर घूमते रहें, हमसे मिलने का प्रयास ना करें, परंतु हम आपसे मुंह मोड़ने वालों में से नहीं हैं। अर्थात यहाँ पर प्रेम की निरंतरता पर प्रकाश डाला गया है। कि प्रेम में अक्सर व्यक्ति की सुनी सुनाई बात में शंका लोगों के मन में घर कर जाती है और अच्छे से अच्छे संबंध भी टूट कर बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही है सनई जी ने कि प्रेम के संबंध में सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। अर्थात एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास के टूटने से प्रेम संबंध को टूटने में जरा भी समय नहीं लगता। और यहाँ पर नायिका नायक से हर स्थिति में प्रेम संबंध को जोड़े रखना चाहती है। वो कहती कि भले ही आप हमसे नैन छिपाए हुए इधर उधर घूमते फिरे, पर मैं आपसे मुंह मोड़ने वालों में से नहीं हूँ। तो भाषा सरल तथा मुहावरेदार है। मुंह मोड़ने वाले, तोड़ने फोड़ने वाले। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्नेही जी मुहावरेदार, सुंदर, सहज भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। साथ ही प्रेम की निश्चलता का भी सुंदर प्रदर्शन किया गया है। धन्यवाद।